तो चलिए अब खबरें हरियाणा से हैं। आधार कार्यशाला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि 134 करोड़ लोगों को एक आधार सिस्टम से जोड़ा गया। ये पूरे विश्व के लिए आश्चर्य और शोध का विषय है। आधार के सिस्टम में कुछ कमियां भी समय के साथ पता लगी हैं, जिनको अपडेट करना लगातार जरूरी था। आगे सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 2015 में हमने समझा कि हमारी संस्कृति भी व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार केंद्रित है। इसी के चलते फैमिली आईडी और परिवार पहचान का कॉन्सेप्ट सामने आया। तो आधार कार्यशाला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने संबोधन में कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि 134 करोड़ लोगों को आधार के सिस्टम से जोड़ा गया है और कुछ समय बाद सरकार ने महसूस किया कि आधार सिस्टम से पूरे परिवार को जोड़ना होगा। इसीलिए फैमिली आईडी का कॉन्सेप्ट तैयार किया गया और इससे आज लोगों को काफी फायदा भी पहुंच रहा है। किसानों की फसलों के दाम सीधा उनके बैंकों में देने का काम सरकार ने शुरू किया। अगली खबर चंडीगढ़ से है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिंदी दिवस पर सभी को बधाई दी और उन्होंने लिखा कि हिंदी भाषा को सम्मान के साथ बोले, लिखें और इस पर गर्व करें। आगे उन्होंने लिखा कि मातृभाषा हिंदी की रक्षा के लिए राज्य के सत्याग्रहियों ने आंदोलन चलाया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। और आपको बता दें कि उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि हिंदी दिवस पर देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले हिंदी को सभी का सम्मान करना चाहिए। इसे लिखें और इस पर गर्व भी महसूस करें। ट्वीट आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। उन्होंने लिखा है कि हिंदी भाषा देश का गौरव है और प्रत्येक हरियाणवी दिल से इसका सम्मान करता है। हिंदी की रक्षा के लिए चलें और हिंदी आंदोलन में राज्य के सभी सत्याग्रहियों की अहम भूमिका थी और हिंदी पर गर्व करें कि हिंदी आपकी मातृभाषा है। वहीं हरियाणा पुलिस प्रशासन का बड़ा फेरबदल सामने आया है। एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस दौड़ी है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में हरियाणा पुलिस में 5 इंस्पेक्टर के तबादले हुए हैं। 5 इंस्पेक्टर के साथ 12 पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए हैं। तबादले की सूची आपको दिखा रहे हैं। 5 इंस्पेक्टर के तबादले हुए हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा पुलिस में 5 इंस्पेक्टर के बड़े स्तर पर तबादले किए गए। लिस्ट आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा में पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ है। शिखा शर्मा अधिक जानकारी के लिए। शिखा, 5 इंस्पेक्टरों का फेरबदल हुआ है, किस तरीके से इस सूची को देखा जाए? कौन कौन से नाम इस सूची में शामिल हैं? जी बिल्कुल, देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये तबादला जो है ये आज ही हुआ है और जिस तरह से फेरबदल किए गए कहीं ना कहीं ये बहुत मायने रखते हैं कि कुछ दिन पहले सीएम के द्वारा ही कहीं ना कहीं मीटिंग की गई थी कि किस तरह से प्रशासन को, जिस तरह से पिछले दिनों देखा गया था कि दिल्ली सोनीपत में जो हादसा हुआ था उसको लेकर किस तरह से जनता के बीच में जो अगर कोई डर है कि हम सेफ नहीं है, उसको लेकर कोई डर है तो जो वो उसको लेकर मीटिंग की गई थी। तो अब वो जो मीटिंग के बाद ही है कि शायद उसे फैसला लिया गया कि फेरबदल किए गए। उसमें जो एएसआई है जसवीर सिंह है उनको नूर से बदल के नारनौल में भेज दिया गया है। तो वहीं राम निवास जो है जो पहले रेवाड़ी में थे अब उनका हिसार में तबादला हो गया है। और एएसआई अलाउद्दीन जो थे उनका झज्जर से फरीदाबाद में ट्रांसफर हुआ है। एएसआई नसीम जो भाई नारनौल में थे उनका नूह में ट्रांसफर हुआ है। ऐसे ही याद राम एसआई हैं जो नारनौल में थे उनका भी नूह में ट्रांसफर हुआ है। तो वहीं जो रविंद्र थे उनका पानीपत से सोनीपत में ट्रांसफर हुआ है। तो ऐसे ये कुछ नाम है जो सामने आ रहे हैं। ये जो ट्रांसफर किए गए हैं, ये सूची जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या इन सभी का तबादला कानून व्यवस्था के देखते हुए किया गया है या फिर काम में लापरवाही के चलते भी ये गाजगिरी है? देखिए, कुछ का तबादला जो है काम में लापरवाही को देखते हुए भी किया गया है। कुछ का ही कह सकते हैं कि एक प्रमोशन के तौर पे भी तो किया जा रहा है कि वो कुछ उनको एक डेजिग्नेशन उनकी अच्छी है पर शायद उन्हें और अच्छे एरिया में भेजा जा रहा है कि जहाँ के प्रशासन इतना अच्छा नहीं होगा। पर शायद सरकार को ये लगता होगा कि अगर ये वहाँ पर जाएंगे तो ये और अच्छा काम कर पाएंगे, इसलिए इनका तबादला वहाँ से बदलकर दूसरे शहर में किया जा रहा था कि वहाँ का प्रशासन भी जो है वहाँ के जो जनता के बीच में अगर कोई डर है सेफ्टी को लेकर तो वो डर खत्म हो, इसलिए जो ये तबादले हैं वो अच्छे किए गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
और हरियाणा के अंबाला में गैंगस्टरवाद का खौफ, डीएसपी को जान से मारने की धमकी मिली है। मोबाइल तलाशी के दौरान डीएसपी को जान से मारने की धमकी मिली। गैंगस्टर काला राणा के भाई सूर्य प्रताप ने यह धमकी दी है। पुलिस ने बंदियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये कल हमें डीएसपी जेल राजीव कुमार की तरफ से लेटर प्राप्त हुआ था कि उसमें जो सूर्य प्रताप यहाँ पे कैदी है उसको पास से एक फोन मिला है, और जब उससे तलाशी के दौरान फोन लिया तो उन्होंने उनके साथ जो कर्मचारी अधिकारी थे उनके साथ हथाई भी की है और उनको धमकी भी दी है। इस संबंध में हमने कल ही मुकदमा दर्ज कर लिया था और आगामी न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट लेकर इनको सभी तफ्तीश किया जाएगा। देखिए, जो लेटर आया ये डीएसपी राजीव की तरफ से आया है और उनके साथ उनके अन्य कर्मचारी भी वहां मौके पर मौजूद थे। सूर्य प्रताप है, उनके साथ 3 कैदी और हैं, टोटल 4 कैदी हैं जिनको इसमें उन्होंने लेटर में। और अब खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां एसआरबीएसडी वायरस से 1400 एकड़ फसल खराब हो गई है। कृषि वैज्ञानिकों के पास अभी तक इसका कोई भी उचित उपचार नहीं मिला है। अधिकारियों ने बताया है कि खराब फसल की राशि मिलेगी, बीमा राशि मिलेगी। केंद्र सरकार के द्वारा इस पर विशेष सर्वे किया जा रहा है और सर्वे के बाद सभी को राशि भी वितरित की जाएगी। तो कुरुक्षेत्र से बड़ी जानकारी है, एक वायरस से 1400 एकड़ फसल खराब हो गई है, जिसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा विशेष सर्वे कराया जा रहा है और इस सर्वे के बाद जो भी पीड़ित किसान होंगे उनको राशि दी जाएगी। हालांकि कृषि वैज्ञानिकों को अभी तक इसका समुचित उपचार नहीं मिल पाया है, लगातार शोध किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि खराब फसल की कोई बीमा राशि जरूर दी जाएगी। फिलहाल इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।